let's talk about jobs, specifically the job market in India. The last few years have been challenging. There's been a global layoff wave, and it has not spared India. Thousands of people have lost their jobs across companies and sectors. क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? हाँ मैं बेकार हूँ, ना पढ़ सकता हूँ, ना पास हो सकता हूँ, ना मुझे कुछ आता, मैं बेकार हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल जाया। और ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। रोहित कुमार एक 24 साल का युवा। रोहित की माँ एक टीचर थी और रोहित के पापा एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे। रोहित के माँ बाप का सपना था कि रोहित ग्रेजुएशन करे, नौकरी पाए और परिवार की ज़िंदगी सुधारे। रोहित ने बीएससी में ग्रेजुएशन किया और अच्छे नंबर पाए। उसने एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज के सब एग्ज़ाम्स दिए, कोचिंग ज्वाइन की और दिन रात मेहनत की। कभी एक नंबर से चूक गया तो कभी पेपर ही कैंसिल हो गया। उसने प्राइवेट जॉब्स भी ट्राई किया, कहीं 8-10 हज़ार की नौकरी मिली तो कहीं सिर्फ अनपेड इंटर्नशिप का ऑफर आता था। हर जगह सिर्फ संघर्ष मिला। रोहित हर दिन फॉर्म भर के थक चुका था। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों का सक्सेस देखकर उसका विश्वास टूट गया था। एक दिन जब घर में सब कुछ शांत था तो उसने अपनी माँ के लिए चाय बनाई, पापा से बात की, फिर अपने कमरे में चला गया और वहाँ उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। रोहित ने एक डायरी लिखी थी और उस डायरी के आखिरी पन्ने पे लिखा था, पापा मैं हार गया हूँ पर मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे जैसे हजारों युवा इस सिस्टम के नीचे कुचले जा रहे हैं, इसलिए मैं निराश होकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। ऐसे लिखकर रोहित ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। और उसके बाद कुछ दिन तक न्यूज़ चैनल्स ने इस पर बहुत चर्चा की। लोगों ने हैशटैग्स बनाए, जस्टिस फॉर रोहित, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो गया और आज भी हर शहर, हर गांव में कोई ना कोई रोहित जिंदा है। आज के भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोग कहेंगे उसकी जवान जनता। एक ऐसी जनता जो सपने देखना चाहती है और उन सपनों के पीछे भागना भी चाहती है। लेकिन इस जवान जनता के सपने रोज कुचले जा रहे हैं। रोज नए ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं डिग्री लेके, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिल रही। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बनने का दावा करता है। तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। जीडीपी फिगर्स ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन एक कड़वा सच जो हम सबसे छुपाया जा रहा है, भारत बेरोजगारी के एक भयानक क्राइसिस से गुजर रहा है। एक ऐसा देश जहां जवानी अपने पीक पर है। हर साल नए ग्रेजुएट्स निकलते हैं और उनके हाथ में डिग्री होती है और आंखों में सपने, लेकिन एक सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ता, अब आगे क्या? भारत के बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा जो लोग पिस रहे हैं वो है हमारे नौजवान। सोचो, तुमने 4 साल तक इंजीनियरिंग पढ़ी, हर सेमेस्टर में स्लीपलेस नाइट्स, इंटर्नशिप के लिए यहाँ वहाँ भटकना, और तुम्हारे पेरेंट्स ने कोचिंग के लिए लाखों खर्च किए और ग्रेजुएशन के 1 साल बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। भारत के जॉब मार्केट में जॉब की बहुत कमी है और जो जॉब है उनके लिए या तो स्किल्स मैच नहीं करते या फिर कंपटीशन इतना है कि नौकरी पाना एक सपना बन जाता है। इंजीनियरिंग करने के बाद अगर कोई ज़ोमैटो चला रहा है तो सोचो उस लड़के पे क्या गुजरती होगी। देश का आधा वर्कफोर्स ऐसे लोगों का है जो या तो अनस्किल्ड है या फिर उनके पास कोई स्किल ही नहीं है। इनके पास ना तो जॉब सिक्योरिटी है ना करियर ग्रोथ, और मजबूरी में दिन का 150 से 300 कमा के अपना घर चला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, लेकिन उनके अपने सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या ये देश की तरक्की के लिए अच्छी बात है? आप खुद सोचिए। एक और चेहरा है बेरोजगारी का, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। भारत में सिर्फ 32% औरतें काम करती हैं और शहरी एरियाज में 25% से भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब सवाल ये आता है कि क्यों नहीं जा पाते औरतें काम पे, और उसके कई रीज़न हैं। घर का काम उनकी प्रायोरिटी समझी जाती है और हमारे देश में औरतों को काम करने के लिए फैमिली सपोर्ट नहीं करती। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, देश की आधी ताकत सिर्फ किचन तक ही सीमित रह जाएगी। महिला बेरोजगारी में सबसे बड़ी चुनौती है महिलाओं की सेफ्टी
और हमारा देश महिलाओं के लिए कितना सेफ है, ये बात तो हम सब जानते हैं। देश का 70% वर्कफोर्स ग्रामीण भागों में है, लेकिन उनके पास काम क्या है? सिर्फ एग्रीकल्चर, और वो भी सीजनल। एग्रीकल्चर का जीडीपी में सिर्फ 15% का योगदान है, लेकिन 42% लोग उसी काम में अटके हुए हैं। और इसी वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ भागते हैं, लेकिन शहर भी उनको काम देने के लिए तैयार नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल लगता है, काम ना मिलना, लेकिन असल में ये देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ करोड़ ऑफ यूथ और दूसरी तरफ जॉब मार्केट में खामोशी। हमारे देश का जीडीपी 6-7% से ग्रो तो कर रहा है, लेकिन सवाल यह है किसका जीडीपी? मल्टीनेशनल्स का या पॉलिटिशियंस का? युवाओं का तो जीडीपी बढ़ ही नहीं रहा, उनके लिए जॉब्स की ग्रोथ ही नहीं दिख रही, तो जीडीपी बढ़ के फायदा क्या? तब आपको लगता होगा कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी से सेफ है। हर साल करोड़ों लोग लाइन में लगते हैं और जॉब होती है सिर्फ कुछ लाख लोगों के लिए। कई लोगों को लगता है डिग्री मतलब जॉब, डिग्री मिलने का मतलब जॉब मिलना नहीं होता, जॉब के लिए स्किल्स ज़रूरी होती है। और कई लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स सब संभाल लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 3% वर्कफोर्स सरकारी नौकरी में है। हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स की कुछ ज़्यादा ही हवा बन चुकी है, और इसी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स में भी कंपटीशन बढ़ गया है। 1.5 करोड़ लोग 90,000 वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसी हालत में गवर्नमेंट जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल बन चुका है। हमने अब तक इस वीडियो में देश की बेरोजगारी के बारे में बहुत बात कर ली। अब चलते हैं इस बेरोजगारी के सॉल्यूशंस की तरफ। कुछ सॉल्यूशंस जो अगर सरकार और हम बनाएं तो बेरोजगारी से लड़ा जा सकता है। एग्रो प्रोसेसिंग, दूध से पनीर, आम से अचार तक गांव में जॉब्स बन सकते हैं। भारत का हर कोना हेरिटेज से भरा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। टूरिज्म से जॉब आ सकते हैं। नर्स, हेल्थ वर्कर, औरतों के लिए यहाँ बड़ा चांस है। औरतों की सेफ्टी के साथ उनके लिए जॉब्स क्रिएट करने होंगे, और आप भी इस सिस्टम के अंदर अपना रोल निभा सकते हो। खुद को अपस्किल करो, नेटवर्क बनाओ, लिंक्डइन पर जाओ, जेन्युइन दोस्तों से जुड़ो, साइड हसल सोचो, फ्रीलांस, ई कॉमर्स, यूट्यूब, ऑप्शंस बहुत है। लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो। दुनिया का फ्यूचर AI, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल में है। दोस्तों, देश में बेरोजगारी बढ़ने के लिए इस देश की नौजवान जनता भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी कि इस देश की सरकार, क्योंकि इस देश की यूथ निकम्मी बनती जा रही है। ये कैन डू जनरेशन। सॉरी। किसी के भी पीछे भागना, किसी को भी अपना आइडल बनाना, किसी भी इन्फ्लुएंसर के पीछे अपनी जान जोखिम में डालकर उनके पीछे भागना, उनकी गाड़ियों का पीछा करना, ऐसे फेमस लोगों के पीछे भागकर वो अपना समय बर्बाद करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। किसी पॉलिटिशियन के पीछे भागना, उस पॉलिटिशियन के पीछे भागकर अपना समय बर्बाद करना। देश की यूथ इन्हीं चीज़ों में फंसी हुई है, और जब तक देश की यूथ ये बात नहीं समझेगी कि ये सब करके वो अपना कीमती समय किसी ऐसे आदमी के पीछे गंवा रहे हैं जो उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं दे सकता, तो देश की यूथ को भी ये समझना होगा कि उनके लिए फ़ायदा क्या है और उनके लिए नुकसान क्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करो ऐसे दोस्तों के साथ जो बेरोज़गारी से लड़ रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।